Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पहले लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन और स्लेव डायनेस्टी के पावरफुल रूलर्स कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे उस डायनेस्टी की जिसने दिल्ली सल्तनत को एक रीजनल किंगडम से एक पावरफुल एम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो है खिलजी डायनेस्टी। ओके, और जब भी ना खिलजी डायनेस्टी का नाम आता है, एक नाम सबसे पहले याद आता है, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ना क्या आप जानते हो, अलाउद्दीन सिर्फ कन्क्वेरर ही नहीं थे, बल्कि ना एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। आज हम जानेंगे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मेजर कन्क्वेस्ट के बारे में, इनका मंगोल पॉलिसी क्या था, इनके मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे और एंड में खिलजी डायनेस्टी कैसे ख़त्म हुआ वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे ये डायनेस्टी खड़ी हुई। ठीक है, सो 1290 सीई में स्लेव डायनेस्टी वीक हो चुकी थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले डायनेस्टी थी वो जो है वीक हो चुकी थी। बलबन के बाद ना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिली और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर एक नई डायनेस्टी पावर में आई। ठीक है, जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो खिलजी डायनेस्टी थी ना, ये टर्किश ओरिजिन के थे, लेकिन अफ़गानिस्तान में ना सेटल हो गए थे ये, और इसीलिए उन्हें कभी कभी तुर्को अफ़गान भी कहा जाता है। ओके, अब आता है कि वाई इज़ खिलजी डायनेस्टी इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। कि एक सवाल आता है कि अगर दिल्ली सल्तनत को पावरफुल एम्पायर बनाने का क्रेडिट किसी डायनेस्टी को दिया जाए तो वो कौन सी होगी? तो वो होंगी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, क्योंकि जो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें टेरिटोरियल एक्सपेंसन हुआ, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, मंगोल अटैक को रोका गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल बना इसमें। अब इनके फाउंडर के बारे में बात करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ओके, सो सबसे पहले पर्सनालिटी। जलालुद्दीन ना एक काइंड और लीनियंट रूलर थे। उसकी पॉलिसी थी रिकन्सिलिएशन, फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, नोबल के साथ जो है कोऑपरेशन करना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या हर रूलर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए? जलालुद्दीन मानते थे कि फेयर से नहीं, डर से नहीं, भरोसे से रूल किया जाता है। लेकिन मेडिवल पॉलिटिक्स में ये ना अप्रोच रिस्की थी। जैसे बलबन का हमने देखा, वो तो इनमें बिल्कुल दूर दूर तक विश्वास नहीं करते थे। इनकी पॉलिसी की बात करें, इन्होंने ना टैक्स को रिड्यूस कर दिया, नोबल को रिस्पेक्ट दिया, पब्लिक वेलफेयर पे फोकस किए। डाउनफॉल की बात करें इनके, तो अब स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि उसके जो नेफ्यू थे ना, और जो उनके नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे, अलाउद्दीन खिलजी, वो 1296 सीई में कारा के पास ना अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को असैसिनेट कर दिया। मतलब इन्होंने ये पर्सन, दिस पर्सन, इसने इसको मार दिया। ये बंदा, अलाउद्दीन खिलजी, ये पर्सन, ये इसके नेफ्यू भी थे और ये इनके सन इन लॉ भी थे, और इन्होंने ही इनका असैसिनेशन कर दिया। ओके, और ख़ुद सुल्तान बन गए। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अब हम पहुंच गए लेक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर पे। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के ग्रेटेस्ट रूलर में से एक कौन थे? तो वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। पर्सनालिटी की बात करें तो अलाउद्दीन एम्बिशियस थे, फियरलेस थे, मिलिट्री जीनियस थे और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनका ना गोल था कि स्ट्रॉन्ग एम्पायर, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ठीक है, अलाउद्दीन की विजन की बात करें तो आज के टाइम पे अगर किसी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए, है ना? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली यही अलाउद्दीन समझ गए थे आज से 700 साल पहले। सो अब बात करते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनकी सारी लड़ाइयों के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन ने सल्तनत को अग्रेसिवली एक्सपैंड किया। सबसे पहले गुजरात, इन्होंने ना रिच ट्रेडिंग रीजन को कन्क्वेयर किया और बहुत सारा वेल्थ यहाँ से मिला इसको। ठीक है, फिर आए रणथंबोर में जो है राजपूत रूलर हामिर देव को डिफीट किया और इम्पॉर्टेंट फोर्ट कैप्चर कर लिया। फिर आए मेवार या चित्तौड़ बोल लो, राणा रतन सिंह को डिफीट किया, और यही वो इवेंट है जो लेटर लेजेंड में रानी पद्मिनी से ना ये एसोसिएटेड किया जाता है। एग्ज़ाम में फैक्ट याद रखना, अलाउद्दीन कन्क्वेयर किए थे
चित्तौड़ को। फिर आता है मालवा। सेंट्रल इंडिया का ना इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एम्पायर और बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। साउथ इंडिया के कैंपेन के बारे में बात करते हैं तो अब एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि अलाउद्दीन ना खुद साउथ इंडिया नहीं गए, उसका ट्रस्टेड जनरल गया जिसका नाम था मलिक कफूर। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, मलिक कफूर की कैंपेन की बात करें तो वो देवगिरी में गए, जिसको जहाँ पे यादवास का वो था, उन्होंने वहाँ पे वो हार गए, ठीक है। डिफीटेड यादवास, मतलब हरा दिए यादवास को। फिर वहाँ से वो गए वारंगल, ककातियाज थे वहाँ पे। वहाँ पे ना ह्यूज ट्रिब्यूट मिला, कैप्चर द ककातियाज रूलर, ठीक है, प्रताप रुद्र। तो ये इनके यहाँ पे भी हो गई। फिर उसके बाद गए द्वार समुद्रम, जहाँ पे होयसाला डायनेस्टी थी, वहाँ पे भी इनकी जो है डिफीटेड होयसाला रूलर बल्लाल थर्ड। एंड देन गए मदुरई, जहाँ पे ना थे पांड्याज, वहाँ पे भी इनका कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, नॉर्थ से लेकर डीप साउथ तक दिल्ली सल्तनत का इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश हो गया था। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि इमेजिन कोई कंपनी ना पहले सिर्फ दिल्ली में काम करती हो, फिर ना मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद तक एक्सपैंड कर जाए। एग्जैक्टली वही एक्सपेंसन ना अलाउद्दीन ने सल्तनत के साथ किया। सो अब बात करते हैं मंगोल पॉलिसी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट मंगोल पॉलिसी। ओके, अब आते हैं अलाउद्दीन के सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट पे, मंगोल पॉलिसी। उस टाइम के मंगोल दुनिया की मोस्ट फियर्ड मिलिट्री फोर्स थी, सब इससे डरते थे। उन्होंने ना चाइना कन्क्वेयर किया था, सेंट्रल एशिया कन्क्वेयर कर लिया था, पर्सिया कन्क्वेयर कर लिया था, ठीक है। और अब इंडिया की तरफ वो बढ़ रहे थे। प्रॉब्लम ये आया कि ऑलमोस्ट हर साल मंगोल अटैक हो रहा था। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने क्या किया। तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट आर्मी बनाया, फ्रंटियर फोर्ट्स बनाए, बेटर डिफेंस बनाए, क्विक मिलिट्री रिस्पांस, कि मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है लड़ रहे, नहीं, क्विक रिस्पांस हो, वैसी टीम बनाई। रिज़ल्ट क्या हुआ कि मंगोल जो है रिपीटेडली फेल हुए, दिल्ली सल्तनत सिक्योर हुआ, ठीक है। अब एग्ज़ाम पॉइंट से एक चीज़ याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम रिपीटेड मंगोल इन्वेजन। अलाउद्दीन इकलौते वो इंसान थे जिसने ना पूरी लगा दी मेहनत और बचाया मंगोल के इन्वेजन से, बिकॉज अगर नहीं बचता तो उनका किंगडम भी चला जाता, मतलब रिस्क में तो एटलीस्ट होता ही, चला जाता नहीं जाता वो तो नहीं पता, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मार्केट रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड कह सकते हो आप, अगर पॉजिटिव वे में देना है तो डिसिप्लिन कह सकते हो। ये बहुत कानों कान खबर रखते थे, हर चीज़ को बारीक से देखते थे। तो अब आते हैं उस टॉपिक पे जो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो उसके बहुत फेवरेट है। क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने मार्केट रिफॉर्म क्यों इंट्रोड्यूस किया। मेन ऑब्जेक्टिव था कि उसको ना ह्यूज आर्मी मेंटेन करनी थी, आर्मी को सैलरी देनी थी, ठीक है, और अगर प्राइसेस हाई हो जाएं तो सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए ना उसने प्राइस कंट्रोल कर दिया। जीनियस आइडिया। अब प्राइस कंट्रोल के बारे में बात करते हैं ठीक है, दिस वन। तो प्राइस कंट्रोल में क्या था कि जितने भी इसेंशियल गुड्स के ना प्राइस को फिक्स कर दिया, जैसे कि वीट, राइस, क्लोथ, हॉर्सेस, डेली गुड्स, अब सबके रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए, ठीक है। मार्केट रेगुलेशन से क्या हुआ इसमें कि स्पेशल मार्केट इस्टेब्लिश किया गया जहाँ पे स्ट्रिक्ट सुपरविजन होती थी, कोई भी फिक्स्ड प्राइस से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ MRP होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो आप अगर किसी प्रोडक्ट पे मान के चलो 15 रुपीज़ लिखा हुआ है MRP, दैट इज़ अ मैक्सिमम, कि मतलब आपसे दुकानदार उससे एक आना पैसा भी ज़्यादा नहीं ले सकते, भले कम ले ले बट ज़्यादा नहीं ले सकते। ये एक रेंज दिया गया है, मतलब हाईएस्ट लिमिट दी गई है, बट उस वक्त वो था फिक्स प्राइस, कि मतलब काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हो कि हाँ फिक्स था एकदम ऐसे ही। तो अब आते हैं सामे मंडी के बारे में, सहान ए मंडी, दिस वन, मार्केट सुपरिटेंडेंट के बारे में। तो मार्केट सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किए गए, उसका काम था बेसिकली मार्केट को मॉनिटर करना, प्राइस चेक करना और फ्रॉड रोकना। बहुत सारे स्पाई सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया गया, सीक्रेट स्पाई को भी यूज़ किए गए थे। इमेजिन आज की गवर्नमेंट इंस्पेक्टर मार्केट इंस्पेक्ट कर रहे हो, अलाउद्दीन के टाइम में भी एग्जैक्टली वैसी ही मॉनिटरिंग होती थी, ठीक है। पनिशमेंट्स क्या थे कि ब्लैक मार्केटिंग तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं थी।
होर्डिंग्स एकदम अलाउड नहीं थे, ओवर प्राइसिंग भी अलाउड नहीं था, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी। बेनिफिट्स क्या हुआ इससे कि इन्फ्लेशन ना कंट्रोल हो गया, आर्मी को चीप सप्लाईज मिलनी शुरू हुई, मार्केट स्टेबल रहा और इकॉनमी डिसिप्लिन बनी। अब बात करते कि ये तो इतनी मेहनत की, तो फिर इनका डायनेस्टी ख़त्म कैसे हुआ? तो 1316 CE में ना अलाउद्दीन की डेथ हो गई। उसके बाद वीक रूलर्स आए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, है ना, लेकिन वो डायनेस्टी को ना स्टेबल नहीं रख पाए। 1320 CE में खिलजी डायनेस्टी का एंड हो गया और एक नई डायनेस्टी जो है उसका नए एक पावर आके उभर पड़ा जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। सो लेट्स क्विकली रिकैप जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ये फाउंडर थे, लीनियंट रूलर थे और असैसिनेट किसके द्वारा हो इनका? अलाउद्दीन के द्वारा। फिर उसके बाद आए पावर में अलाउद्दीन। ये जो है ग्रेटेस्ट खिलजी रूलर थे। मैसिव एक्सपेंशन किया इन्होंने, स्ट्रॉन्ग आर्मी रखी, डिफीट किया मंगोल थ्रेट को और मार्केट रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, इनके ये सारे कन्क्वेस्ट थे। नॉर्थ में तो ये खुद लड़ते थे, साउथ में इन्होंने अपने जनरल्स को भेज दिए थे। ठीक है, मलिक काफूर जो है ये कन्क्वेस्ट किया साउथ इंडियन किंगडम को। ठीक है, मार्केट रिफॉर्म, फिक्स प्राइसेस रखते थे, साने मंडी रखते थे, इंस्पेक्टर, स्पाई सिस्टम था, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते थे। एंड हो गया अलाउद्दीन की डेथ के बाद धीरे धीरे सक्सेसर वीक आने लग गए, तो उससे धीरे धीरे डायनेस्टी ख़त्म होने लगी और इसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, सो क्वेश्चन है आपसे कि फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन था? जलालुद्दीन। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन। हु लेड साउथ इंडिया कैंपेन? मलिक काफूर। ठीक है, देन मार्केट सुपरिटेंडेंट को हम क्या बोलते थे? शान मंडी। ठीक है, विच सुल्तान सक्सेसफुली फेस द मंगोल इन्वेजन? दैट पर्सन इज अलाउद्दीन खिलजी। ओके, सो क्लास आज हमने देखा कि कैसे खिलजी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत को एक पावरफुल एम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया और हमने समझा कि अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ कन्क्वेरर नहीं थे बल्कि एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मिलिट्री रिफॉर्म, दाग एंड चेहरा सिस्टम क्या था, रेवेन्यू रिफॉर्म क्या था, मार्केट कंट्रोल सिस्टम क्या था, डिटेल में और समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू लाइक दिस lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you so much.